3000 साल के इतिहास में आदमी ने 5000 युद्ध लड़े। लगता है आदमी यहां जमीन पर युद्ध लड़ने को ही पैदा हुआ है। और कितने कितने अच्छे नामों पर युद्ध लड़े गए। इस्लाम खतरे में, कि ईसाईयत खतरे में, कि मातृभूमि खतरे में, कि कम्युनिज्म खतरे में, कि लोकतंत्र खतरे में। खतरे ही खतरे हैं सबको। शांति के लिए युद्ध लड़े गए हैं और मजा है। हम कहते हैं युद्ध लड़ेंगे तो शांति हो जाएगी। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी को जीवन देने के लिए जहर पिलाओ, किसी को बचाने के लिए उसकी गर्दन काटो। लेकिन ये गणित जारी रहा। और ऐसा भी नहीं है कि एक मसला हल हुआ हो तो युद्ध समाप्त हुआ। एक मसला हल होता है, हम तत्क्षण दूसरा मसला खड़ा कर लेते। हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा था तो सोचा था कि चलो हिंदू मुस्लिम के दंगे न होंगे। उनका देश हो गया मुसलमानों का अलग, हिंदुस्तान हो गया अलग। हिंदू मुस्लिम दंगे थोड़े छीण भी पड़े, लेकिन नए दंगे शुरू हो गए। हिंदुस्तान में इतनी भाषाएं हैं, भाषाओं के नाम पे दंगे शुरू हो गए। इतने प्रदेश हैं, प्रदेशों के नाम पे दंगे शुरू हो गए। गुजराती और मराठी लड़ेंगे कि बंबई किसका। ये तो दोनों ही हिंदू थे, इनमें तो झगड़ा नहीं होना था। ये तो एक ही धर्म को मानते, एक ही राम को, एक ही कृष्ण को मानते। लेकिन गुजराती और मराठी में झगड़ा हो जाए, बंबई किसका? राम और कृष्ण से लेना देना किसको है? बंबई किसका? छोटे मोटी सीमाओं पर कि नर्मदा का जल किस प्रांत को कितना मिले, इस पे झगड़े हो जाएंगे। और नर्मदा को दोनों पूजते, दोनों नर्मदा को पवित्र मानते। लेकिन जब बांटने का सवाल आ गया तो झगड़े खड़े हो जाएंगे कि एक तहसील इस प्रदेश में रहे कि उस प्रदेश में, कि एक जिला इस प्रदेश में रहे कि उस प्रदेश में। छुरेबाजी हो जाएगी कि हिंदी भाषा हो राष्ट्र की भाषा, कि कोई और भाषा हो राष्ट्र की भाषा। बस छुरे चल जाएंगे। तुम देखते हो एक बहाना छूटता नहीं कि दूसरा बहाना मिल जाता।